Let's begin economics class 11. Today's our topic is collection of data. ओके स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका हमारा टॉपिक चल रहा था कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह के जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमने इसके किए थे कि 2 मेथड होते हैं इसके करने के। एक होता है प्राइमरी डाटा एंड सेकंड वन इज़ अ सेकेंडरी डाटा। आज हम करेंगे कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मतलब जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है ऐसा डाटा, उसे जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है उसे प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ओके, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसके मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम हर एक पर्सन के पास जाके, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे हम करते हैं ना, सेंसस करवाते हैं, जनगणना होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, तो एक एक पर्सन के घर पे जाके उनसे उनको सामने बिठा के बात की जाती है। तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब एक एक पर्सन का डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ठीक है। सेकंड है इसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब हर पर्सन के पास खुद ना जाके उनके पड़ोसियों से या किसी पर्सन से पूछ लिया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड है। थर्ड मेथड है अपना इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लोकल सोर्सेज होते हैं, जैसे गांव के किसी सरपंच से पूछ लिया या फिर किसी पर्सन से सारे गांव का ब्यौरा ले लिया, उसके पास है डाटा, तो ठीक है, तो वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज। ओके। नेक्स्ट है अपना मेल क्वेश्चनियर मेथड। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चनियर बना लिया जाता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हर पर्सन के पास भेज दिया जाता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, मतलब ठीक है, और वो क्वेश्चनियर उनसे भरवा लिया जाता है और हमें सारे जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल जाते हैं। तो ये भी एक प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का मेथड होता है और बहुत अच्छा मेथड है ये क्वेश्चनियर का। नेक्स्ट है अपना शेड्यूल फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। अब क्या होता है, जैसे क्वेश्चनियर मेथड था, तो कुछ पर्सन जो होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उस टाइम वो काम नहीं आता है क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है, तो उसकी जगह आया शेड्यूल फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। तो एन्यूमरेटर को पहले अपॉइंट कर दिया जाता है। वो जो एन्यूमरेटर्स होते हैं वो क्वेश्चनियर लेके जाते हैं और खुद भरते हैं, उनको बोल बोल के समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और भरते हैं वो खुद है, क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं उस चीज़ में और उन्हें उस चीज़ की पूरी नॉलेज होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट है टेलीफोन इंटरव्यूज़। टेलीफोन इंटरव्यूज़ ये आजकल का हम बोल सकते हैं नया तरीका है, जिसमें टेलीफोन के माध्यम से उनसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। एक गुड क्वेश्चनियर की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों में क्वेश्चनियर ही होता है। ये जो फिल करता है, एन्यूमरेटर करता है, होता है क्वेश्चनियर ही है। तो हम इनकी क्वालिटीज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या क्वालिटी होती है। फर्स्ट है द क्वेश्चनियर शुड बी ब्रीफ। बहुत छोटा सा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए। सेकेंड है सिंपल क्लियर एंड अनएम्बिगुअस क्वेश्चन। उसमें मतलब जो क्वेश्चन हो वो सिंपल से होने चाहिए, समझ आने वाले, क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और एम्बिगुअस क्वेश्चन उसके अंदर नहीं होने चाहिए ऐसे बकवास के जो उसके रिलेटेड ना हो। फिर है आपका नेक्स्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन। हमें देखना है कि जो क्वेश्चन का नेचर है वो किस तरह का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ऐसे टाइप होंगे, किस तरह के क्वेश्चन रखे जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कैपेबल ऑफ ऑब्जेक्टिव आंसर। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनका ऑब्जेक्टिव आंसर आ जाए। ठीक है, यस या नो में बिल्कुल छोटा सा। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड नॉट बी अफेक्ट प्राइड एंड सेंटिमेंट्स। क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए जो किसी के सेंटिमेंट्स और प्राइड्स को नुकसान पहुंचाए, मतलब उनके दिल में लग जाए। ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। अब क्या होना चाहिए, लास्ट में जो क्वेश्चन ये है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होनी चाहिए नीचे कि प्लीज़ आप इसको फिल करके हमें वापस कर दें। ठीक है, क्योंकि ये आप डाटा को कलेक्ट करने में बहुत काम आएगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन रह जाएगी जो भी, कि कृपया हमारी जो क्वेश्चनियर है, ठीक है, प्लीज़ बैक कर दें इसको। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारा प्राइमरी कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के मेथड्स कर रहे थे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।